गठबंधन की कमर टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं वो सब सरताज हैं घोटालों के। इन्होंने देश का विकास किया नहीं। मुझे तो लगता है राहुल गांधी न्याय यात्रा नहीं, गठबंधन तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि ये मुहूर्त की बात करते थे कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का जो अभिजीत मुहूर्त है उसके बाद भूकंप आ जाएगा। अब समझ आ रहा है भूकंप कहाँ आया है, किस भूकंप की बात हो रही है। जहाँ देश विकास की और राम लहर की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं गठबंधन की असली चेहरा देश ने देखा है। आज आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लाभार्थी हैं उनको पता है कि हमारे घर में नल नहीं आता था, जल नहीं आता था, हमारे नलों से आज नल भी है तो जल भी है। वो महिलाएं जानती हैं जो ओपन में शौच करती थी, आज उनको इज्जत घर दिए गए हैं। वो लोग जानते हैं जो चूल्हे की आग में झूलते थे, आज उनके घर एलपीजी गैस सिलेंडर है। वो लोग जानते हैं जिनके सर पे आवास नहीं थे, उनके सर पे आवास मिला है। वो लोग जानते हैं हमारे आदिवासी समाज के कि उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, आज उनको सुविधाएं मिल रही हैं। और मोदी जी का विकल्प तो आने वाले 25 साल तक नहीं है। हम तो कहते हैं उनको इतनी उम्र दें कि विकल्प देश के पास है नहीं, देश इस चीज को समझता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम हम जानना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और इंडिया अलायंस जितने दावे कर रहा था, बार बार जो कह रहा था कि इस बार हम मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़े हैं, तानाशाही के खिलाफ हम एकजुट हैं, तमाम बातें की गई थी। लेकिन हम देख रहे धीरे धीरे बिखराव आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साफ कह चुकी है कि हम यहाँ अकेले लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में यही स्थिति है, केजरीवाल ने मना कर दिया है, ना मायावती का साथ है। कैसे देखते हैं आप इंडिया गठबंधन? कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन कहना थोड़ा संशय का मामला हो गया। सच तो ये राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में जितने भी सनम है सभी बेवफा हैं, क्योंकि ये जो थी स्वार्थ का गठबंधन था, इसको देश से कुछ नहीं लेना था। और आज बिहार में भी आप देख रहे हैं कि नीतीश जी ने अपना स्टीयरिंग मोड़ दिया है। बीजेपी राष्ट्र विकास का एजेंडा लेके राष्ट्र को जिस तरीके से आगे लेके चली है और देश का साथ बीजेपी के साथ है, विश्वास बीजेपी के साथ है, और उसके सहारे ही बीजेपी ने देश का विकास भी किया है। ग्राउंड लेवल पे माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक का जो देश सफलता और ये गौरवपूर्ण पल अमृतकाल में देख रहा है। कल ही हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 75वां मनाया गया और आपने देखा किस प्रकार से नारी शक्ति का योगदान जल थल नभ तक आपने देखा। उसी प्रकार इनके समय जब देश आधुनिक हथियार बाहर से इंपोर्ट करता था, आज देश अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना को साक्षात्कार किया है वो मोदी जी ने किया है। जो भी वंचित लोग थे देश में, चाहे जाति की वजह से, चाहे दुर्गम इलाकों की वजह से, आखिरी गांव तक आज बिजली पहुंचाई जा रही है। यहाँ तक कि एलओसी के आखिरी गांवों तक बिजली गई है, सड़कें पहुंचाई गई हैं, रोजगार की ये लोग बात करते हैं। आज केवल एक राम मंदिर के ही शिलान्यास से, प्राण प्रतिष्ठा से आप देखिए कि अयोध्या के अंदर ही करोड़ों रुपए का रोजगार निर्मित हुआ है। जिस प्रकार से वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, वंदे भारत की ट्रेन की सर्विस स्टार्ट हुई है। और मैं तो खुद अयोध्या से आई हूँ, वहाँ के लोग इतने, उन्होंने ये कल्पना ही नहीं करी थी कि रातों रात उनका जो जीवन है इस तरीके से विकास की तरफ और उन्नति की तरफ बढ़ गया है। देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। डिजिटल इंडिया से एक एक नागरिक को फायदा हो रहा है। जो एक जनधन योजना से उन लोगों का भी अकाउंट खुला है जिन्होंने बैंक नहीं देखा था। मेड इन इंडिया के माध्यम से ये लोग वैक्सीन के लिए बोलते थे, ये लोग अत्याधुनिक हथियारों के लिए बोलते थे। तो देश की जो विकास की एक नई, जो ये सतयुग का काल, मैं तो कहती हूँ कलयुग में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ कहीं ना कहीं सतयुग का वो काल आज देश राम राज्य का जीवांत कर दिया है मोदी जी ने। और ना केवल देश में, विश्व पटल पे भी आप देखिए किस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति का ध्वज, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मेलबॉर्न हो, चाहे फ्रांस का पेरिस हो, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। और देश और विश्व के साथ साथ आपके चंद्रमा में, साउथ पोल में मिनिमम बजट पे हमारे साइंटिस्टों को वो हमने जो प्लेटफॉर्म दिया है, वो सुविधाएं दी हैं कि देश का एक एक जो होनहार युवक है वो अपना बेस्ट प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्रों में देख के देश का नाम गौरव कर रहा है। और उसके आगे गठबंधन की कमर टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं वो सब सरताज हैं घोटालों के। इन्होंने देश का विकास किया नहीं। मुझे तो लगता है राहुल गांधी न्याय यात्रा नहीं, गठबंधन तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि ये मुहूर्त की बात करते थे कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का जो अभिजीत मुहूर्त है उसके बाद भूकंप आ जाएगा। अब समझ आ रहा है भूकंप कहाँ आया है, किस भूकंप की बात हो रही है। जहाँ देश विकास की और राम लहर की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं गठबंधन की असली चेहरा देश ने देखा है। आज आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लाभार्थी हैं उनको पता है कि हमारे घर में नल नहीं आता था, जल नहीं आता था, हमारे नलों से आज नल भी है तो जल भी है। वो महिलाएं जानती हैं जो ओपन में शौच करती थी, आज उनको इज्जत घर दिए गए हैं। वो लोग जानते हैं जो चूल्हे की आग में झूलते थे, आज उनके घर एलपीजी गैस सिलेंडर
सिलेंडर है। वो लोग जानते हैं जिनके सर पे आवास नहीं था उनके सर पे आवास मिला है। वो लोग जानते हैं हमारे आदिवासी समाज के कि उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, आज उनको सुविधाएं मिल रही हैं। वो लोग जानते थे कि सरकार हमारे लिए पैसा निकालती थी, हमारे लिए लाभार्थी सुविधाएं निकालती थी, हम तक पहुंचते नहीं थे। 100 रुपए निकलते थे, 15 रुपए पहुंचते थे, आज डायरेक्ट उनके अकाउंट में जनधन अकाउंट के माध्यम से उनको सुविधाएं मिली हैं। ये लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया से घर बैठे कितने लोगों को रोजगार मिला है। आज देश जानता है कि मुद्रा योजना से कितने युवकों को नया व्यवसाय मिला है। आज देश जानता है कि जो एम्स आपके समय में थे आज उससे 3 गुना एम्स बढ़ चुके हैं। आज IIT हमारी 3 गुना बढ़ चुकी है। आज हमको वो विकास की गाथा, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा को भी आगे कर रहे हैं। आज कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जो भारत को टेढ़ी आंखों से देख सकता है। यद्यपि उल्टा हो रहा है कि अगर कोई विपत्ति काल से कोई विश्व में कोई देश पड़ा होता है तो वो भारत की तरफ देखता है कि यहाँ से हमें कोई सहायता है। हम जानना चाहेंगे, अब इंडिया अलायंस अभी भी बार बार दावे करता है कि हम प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बनेंगे। 24 का चुनाव इतना आसान नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, प्रधानमंत्री अपने घर से फैलाएंगे तिरंगा, ना कि लाल किले से। बिखराव है, फिर भी ये बड़े बड़े दावे। देखिए मोदी जी या बीजेपी की एक थी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश को लूटा, जितने इनके ऊपर घोटाले के केस हैं, जिस प्रकार से ये बेल से बाहर घूम रहे हैं, जिस प्रकार से देश को बांटा और कुछ संसाधन किस नियमित लोगों तक ही रखा, जिस प्रकार से तुष्टीकरण और परिवार और भ्रष्टाचार की राजनीति इन्होंने सियासत में चलाई, आज कहीं ना कहीं उस आधार पे मोदी जी नारा देते थे कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। लेकिन कुछ राम की इतनी आशीर्वाद मिल रहा है इस देश को कि कांग्रेस की जो बुद्धि है ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक हट जाता है। तो इनका विवेक इतना न्यूनतम आ गया कि जिस प्रकार से सनातन के उन्मूलन की बात करते थे, जिस प्रकार से ये अपने ही गठबंधन में, क्योंकि सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ था, एक दूसरे को अब चुनाव सर पे आते जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है गठबंधन जो है खंड खंड होता जा रहा है। तो अपने आप ही इनके कर्मों की खेती के ये बो रहे हैं। और जिस प्रकार से वो कहते थे, मुझे लगता है ये खुद ही कांग्रेस अपना खुद ही उन्मूलन करने में लगी हुई है, खुद ही नष्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी है, वो भी वैदिक गंगा में हाथ धो रही है, केजरीवाल है, वो भी हाथ धो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस खत्म होती है तो इन्हीं का उदय हो सकता है। चांस है। मोदी है तो मुमकिन है, और किसको बोलेंगे। आज फारूक अब्दुल्ला का भी वीडियो आ रहा है, वो भी राम नाम जप रहे हैं। आज जो हमारे केजरीवाल जी कहते थे नानी से पूछ के जाऊंगा, तो आज वो राम मंदिर की उसके वो दे रहे हैं। तो अब सबको राम याद आ रहे हैं। तो ये जिनके लिए, जिनके मन के अंदर रावण बैठते थे या देश को लूटने का भाव रहता था, आज वो भी राम की माला जप रहे हैं। तो इसी को तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अखिलेश यादव वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आज भी है या रहेंगे तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा है नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं ये जो बेरुखी हुई है नीतीश कुमार को लेके, अखिलेश यादव को लग रहा है आपको बन सकते थे प्रधानमंत्री अगर नीतीश कुमार की बात हो रही है? देखिए, ये होता है एक दूसरे को लालच देना, है ना, एल्योरमेंट। आप समझते हैं कि मैं आपको कुछ लालच दूंगा तो आप मेरे पक्ष की बात रखेंगे। तो एक दूसरे को केवल पुश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ताकि उनसे उनका सहयोग मिल पाए, और कोई इनका लेना देना नहीं है। ये जितने ऊपर, जिनके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी ना, वो सब परत पानी उतर चुका है इनका। इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। इनकी जो आपस में गठबंधन था वो जरूरत का था, वो जरूरत पूरी तो तुम कौन तो मैं कौन। तो जरूरी नहीं है इनके लिए देश का विकास, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। और मोदी जी का विकल्प तो आने वाले 25 साल तक नहीं है। हम तो कहते हैं उनको इतनी उम्र दें कि विकल्प देश के पास है नहीं, देश इस चीज को समझता है। लेकिन क्या बिहार में बिना नीतीश के भाजपा के लिए मुश्किल 125 के आंकड़े की बात की जा रही है कि भाजपा और अगर जेडीयू मिल जाते हैं तो 125 का आंकड़ा फिट बैठ जाएगा बिहार की पॉलिटिक्स के लिए। बिना नीतीश के भाजपा का वहां पैर जमाना मुश्किल है। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने कार्यकाल में अपने काम की सेवाओं के साथ देश के दिलों को हाईजैक कर रखा है, देश के युवा का, महिला का, हर वर्ग का दिल जीत रखा है, मुझे नहीं लगता उनको किसी गठबंधन की आवश्यकता है। लेकिन राजनीति में साम दाम दंड भेद, संख्या बल चाहिए होती है। अगर संख्या बल मिलती है तो मिले, क्योंकि हमको और बलशाली एनडीए को बनाना है, ताकि एनडीए निष्काम बिल्कुल किसी गठबंधन है, किसी बिना किसी प्रेशर के पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से जो 400 पार का आंकड़ा बीजेपी बोलती है उसको छुए। क्योंकि वो छूना उतना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनके पास पावर सुप्रीम नहीं आएगी वो सुप्रीम काम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आपने 303 का आंकड़ा दिया, आपने आज देश का विकास देख लिया, आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हो। जब आप 400 का आंकड़ा दोगे तो निश्चित रूप से देश पहली बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन सकती है। इंडिया अलायंस से एनडीए अलायंस में एंट्री कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नाराज कर सकती है कि देखिए मैं जो आपका दूध बना हुआ, हनुमान जी कहते हैं अपने आप को कि वो राम है, मोदी जी मैं हनुमान हूँ। अब नीतीश कुमार की एंट्री चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज कर सकती है। देखिए, मैंने बताया ना, राजनीति साम दाम दंड भेद का एक समीकरण होता है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, वो यहाँ पे आके उनको प्योर होना पड़ेगा। उनको प्योर होना पड़ेगा और देश के विकास को आगे रख के तभी काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई आता है और वो देश को ताकतवर करता है तो ठीक है, कोई उसका स्वागत है, क्योंकि एट द एंड
जो सुप्रीम पावर है वो मोदी जी के हाथ में है। और मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से अभी 3 स्टेटों में आप जीते हैं और उसके बाद एक आम जो बीजेपी के जो वो रहे हैं कार्यकर्ता रहे हैं उनको भी सीएम का पद दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बीजेपी पूर्ण रूप से योग्यता के बल पर और जो काम करेगा निष्काम भाव से देश को प्राथमिक रखता हुए उनको आगे करेगी। और उसके लिए अगर कोई साम दाम दंड भेद का समीकरण बिठाना पड़ेगा तो बिठाइए, क्योंकि संख्या बल चाहिए। जब तक संख्या बल नहीं, आज संख्या बल था ना तो 370 हटी, आज संख्या बल था ना तो देश में भारतीय न्याय संहिता आई, आज संख्या बल था ना तो आपने इतने सारे कानून लेकर आए, आज संख्या बल था तो राम मंदिर बन रहा है। नहीं तो आप 65 साल तक आप बोलते रहे कांग्रेस वाले की ताला हमने खुलवाया था तो राम मंदिर बना देते। आज संख्या बल है तो मुझे पता है काशी भी बनेगा और मथुरा भी बनेगा। और न केवल धार्मिक विकास होगा, भारत का आर्थिक विकास भी होगा, भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत का जो विश्व गुरु का संकल्प है वो भी पूर्ण होगा। लेकिन संख्या बल चाहिए, उसके लिए अगर ये जोड़ तोड़ चढ़ते तो चढ़े। बिल्कुल, विपक्ष को आपत्ति यहाँ पर है कि 24 का चुनाव नजदीक है, राम मंदिर का भव्य दिव्य नव्य निर्माण हो चुका है, लेकिन 24 के चुनाव से ठीक पहले ही ज्ञानवापी का मुद्दा भी आ गया। वहां भी एसआईटी का सर्वे है, उसमें कहा गया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था, जो स्तंभ है उन्हें तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ ये जो धर्म से जुड़े हुए मसले हैं ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? ये डायरेक्ट भाजपा को कहीं ना कहीं प्रॉफिट पहुंचाने के लिए आए। देखिए, चुनाव देश में होता रहता है और चुनाव से पहले या बाद की बात नहीं है। एएसआई सर्वे जो है वो एक अपनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अपनी चल रही है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ ये सर्वे आपके टाइम पे भी हो सकते थे। ये हमारा और ये जो इन्होंने वर्शिप एक्ट का कानून नरसिम्हा राव जी के टाइम पे आया, आपने ऐसा कानून लेकर क्यों आए? और आज आपके पास अगर संख्या बल होगा तो मुझे लगता है इस कानून का भी हम इसको हटा सकते हैं। संविधान में संशोधन होने के पूरे चांसेस हैं, मतलब इट्स परमिसिबल। साथ में लॉ भी आपके साथ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात सच्चाई और झूठ की है, बात सही और गलत की है। बात यह है कि क्या आपने गुलामी के प्रतीक चुनने को आजादी के बाद भी ढो के चलना है? क्या आपने देश की आस्था को आज भी मरते देना है? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर मंदिर बना तो हमारे मस्जिद नहीं बने, गुरुद्वारे नहीं बने, गिरजाघर नहीं बने? ऐसा भी हुआ कि आज मस्जिद बने तो वहीं पे मक्का मदीना में स्मृति ईरानी जी गई और हमारे हज भाइयों के लिए, हज यात्रियों के लिए वहां पे सुविधाएं करी हैं? ऐसा कहीं नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए, जो इकबाल अंसारी जो मुस्लिम पक्ष का दावेदार था उसने भी फूल बरसाए, क्योंकि ये मुस्लिम भी जानते हैं अरे भैया अयोध्या में राम नहीं होंगे, काशी में शिव नहीं होंगे, मथुरा में कृष्ण नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? मक्का मदीना में होंगे। और सच बताऊं तो वो भी हमारे मक्केश्वर, क्योंकि शिव हर जगह है। तो सनातन का ध्वज आज विश्व स्तर पे लहरा रहा है और आप अगर अपनी संस्कृति के साथ नहीं जुड़े हो तो आप कभी विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मूल पहचान, मूल आधार, भारत का जो पहचान है वो आपकी संस्कृति है। और सांस्कृतिक चेतना का ये जो जन जागरण प्रारंभ हुआ है, इसके साथ ही आप विकास की गाथा कर सकते हो, क्योंकि आपकी संस्कृति की वजह से आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर कल्चर है। और भारत की सनातन संस्कृति के लिए तो ये बोला जाता है, सना का मतलब है निरंतर, तन का मतलब है वर्तमान। जो निरंतर वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि ना अंत, जो ब्रह्म, जो ब्रह्मांड, वही सनातन, वही राम, वही श्याम और वही शिव। राहुल गांधी लगातार यात्रा के दौरे पर है, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा। मजे की बात यह है कि जब वो असम में थे वहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुझे मंदिर जाने से रोका गया। भाजपा ने कोशिश करी, भाजपा की पुलिस ने कोशिश करी कि राहुल गांधी को मंदिर में एंट्री ना मिले, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में राहुल गांधी की एंट्री होती है, वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है कि सीधा पश्चिम बंगाल से सीधा दिल्ली आ जाते हैं 2 दिन के आराम करने के लिए। तो ये भाजपा ज्यादा हावी है राहुल गांधी पर या ममता बनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किल और बढ़ा रही है? राहुल गांधी कांग्रेस के अपने कारनामे ही उन पर इतने हावी हैं कि भाजपा को हावी होने की जरूरत ही नहीं है। अधीर रंजन चौधरी आज से नहीं ममता जी के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। ममता जी ने जिस प्रकार से, मतलब आप जानते ही हैं बिहार की राजनीति में जो सबसे इस समय मुख्य धारा, अब तो बीजेपी सेकंड फुट पे लड़ी रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से ये बोलते थे, अभी स्टेट चुनाव में अपने रिजल्ट देख लिया मुझे, और ना केवल बंगाल की मैं बात करूंगी, मैं तो साउथ की भी बात करूंगी। जिस प्रकार से साउथ से नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के नारे लगाए जा रहे हैं इनके नेताओं के द्वारा, ये सनातन के उन्मूलन की बात करी जा रही है। निश्चित रूप से वहां के भी हिंदू नागरिक हिंदू, देखिए हिंदू बार बार एक जाति के साथ खड़ा। हिंदू का मतलब समझिए, हिमालय से लेके हिंद महासागर तक का स्थान हिंदुस्तान, और इस ज्योग्राफिकल रीजन में रहने वाला हर इंसान हिंदू है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू तो वो भाव है जो देश की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये 80 और 20 की बात करते हैं, मैं तो 100 की बात करती हूँ। 100 के 100 सनातनी ही है, हिंदू ही है। इस बात को समझने की आवश्यकता। और राहुल गांधी अपने ही जाल में, आप बुद्धि और विवेक देखिए ना, कि वो स्टोव को भी कोयले से जला रहे हैं, कभी आलू को सोने से बना रहे हैं, क्योंकि वो भारत
भारत की मिट्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। उनको ये नहीं पता आज वंदे भारत चल रही है, आज कोयले वाली ट्रेनें नहीं चल रही हैं। वो भारत की मिट्टी और भारत के विकास को नजरअंदाज करते हुए वो ये सोच रहे हैं कि केवल फोटो सेशन करने से या यात्रा करने से, अरे जोड़ना होता तो आपका परिवार तभी जोड़ता ना, आपको भारत को विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, आपको चाइना को जमीन देने की, अगर जोड़ने का भाव होता भारत को। क्योंकि इन परिवारों ने केवल भारत को तुष्टीकरण के तहत बांटने का प्रयास किया और बीजेपी के पास पावर नहीं थी। आज राष्ट्रहित तो सनातन हित का जो नई पार्टी आई है उसने भारत को एक्चुअली ना केवल जोड़ा है लेकिन उसको उसकी पुनः उसकी जो सांस्कृतिक चेतना है उसको जागृत किया है। आज बच्चा बच्चा राम के भजन गा रहा है, बच्चा बच्चा श्लोक गा रहा है, क्योंकि यही आपकी पहचान है। आज कोई गुड मॉर्निंग नहीं करता, कोई गुड इवनिंग नहीं करता, जय श्री राम कह के नमस्कार करके ये पैरों, आप देखिए किस प्रकार से डीजे पार्टीज में भी आज युवा में, आप जैसे युवा, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो युवा कहीं ना कहीं शराब की तरफ, ड्रग्स की तरफ या फॉरेन कल्चर की तरफ जा रहे थे, आज वो युवा अपनी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करके जी रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे ज्ञान से वो देश को और आगे बढ़ा के जा रहे हैं विश्व पटल पर। बहुत शुक्रिया।